अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद अली और आप देख रहे हैं ला लीगल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसपीयू में आप फिजिकल टेस्ट कैसे दे सकते हैं और फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है एसपीयू की में। तो मैं आपको बताया चलूँ कि एसपीयू का फुल फॉर्म जो है स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, जो कि एक पुलिस है। इसमें मेरी एक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि एसपीयू के फिजिकल टेस्ट में क्या कुछ होता है और वो क्या करवाते हैं, क्या प्रोसेस होता है फिजिकल टेस्ट देने का। यह सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपको कुछ नई नई बातें जानने को मिलेगी, ठीक हो गया। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर आपका टाइम ज़ाया किए। नंबर 1 पॉइंट पे है कि एसपीयू फिजिकल टेस्ट में क्या होता है और कैसे करवाते हैं, ये आज की वीडियो में मैं बताऊँगा। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार जा रहे होते हैं फिजिकल टेस्ट देने, उनको कुछ पता नहीं होता। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताया चलूँ कि आज की वीडियो अगर आप देखोगे तो अपना माइंड जो एक सेट करके जाओगे कि क्या होगा। बाज़ लोगों को पता ही नहीं होता, वो ऐसे ही चले जाते हैं, वहाँ पे फिर वो जाके परेशान होते हैं। अगर आपको एक चीज़ की पता होगी, नॉलेज होगी, तो आपको वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो में बताऊँगा कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या करवाते हैं। नंबर 2 की बात करें, अब यहाँ पे बाज़ लोग बोलते हैं कि अपनी जगह किसी और को बिठा सकते हैं फिजिकल टेस्ट देने के लिए, क्योंकि वो उनकी कोई मजबूरी होती है। या तो वो ज़्यादा वेट वाले होते हैं, रनिंग नहीं कर पाते, या तो वो कम चेस्ट वाले होते हैं, जिनकी चेस्ट कम होती है। तो वो बोलते हैं कि हम बस किसी तरह करके जो है फिजिकल टेस्ट पास करें, चाहे हम किसी और को बिठा लें अपनी जगह पे। तो ये क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा और बड़ी अच्छी तरीके से दूंगा कि आप बिठा सकते हैं या नहीं बिठा सकते। अगर बिठा सकते हैं तो वो क्या तरीक़ेकार है जो आपको वो करना होगा, तरीक़ेकार मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि टेस्ट डेट निकल जाए तो टेस्ट हम दे सकते हैं। बाज़ लोगों की जो है टेस्ट डेट निकल जाती है, एसपीयू की या कोई भी जो में वो अप्लाई करते हैं, स्लिप आती है, स्लिप में टेस्ट डेट लिखी होती है कि इस डेट को, इस तारीख को आपको सेंटर में पहुंचना है टेस्ट देने के लिए। वहाँ पे डेट भी लिखी होती है, वहाँ पे टाइम भी लिखा होता है, एग्जैक्ट इस टाइम पे आपको वहाँ पे पहुंचना है, क्योंकि वो शिफ्ट वाइज करवाते हैं। तो आपकी जो शिफ्ट होगी वो आपको स्लिप में टाइम दिया गया होगा। तो अगर वो शिफ्ट, अगर वो दिन आपसे निकल गया तो दूसरे दिन में आप क्या दे सकते हो टेस्ट? अगर दे सकते हो तो क्या तरीक़ेकार होगा, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अच्छे से बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वो है जी हमारे पास टेस्ट में क्या क्या ले जाएं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पीटीएस का पहले भी दे के आए होंगे, लेकिन एसपीयू का पहली बार देने जा रहे हैं। तो आपको क्या ले जाना चाहिए और क्या नहीं ले जाना चाहिए, और आगे जाके आपको किस चीज़ में परेशानी होगी, ये माइंड में आपको अभी इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है जी क्या वाकई में पीटीएस वाले टाइम कम करते हैं, क्या धांधली होती है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो पीटीएस में टेस्ट दे के आते हैं पहले ही किसी और जॉब में, फिर वो अपने दोस्तों में यारों को जाके बोलते हैं यार हमारे साथ बड़ी धांधली हुई, हम फेल हुए क्योंकि ये कारण था, टाइम कम दिया गया हमें। क्या ये सच है या झूठ है, इस बात की कितनी सच्चाई है, खोल के आपके सामने पेश कर दूंगा। तो बात करते हैं नंबर 1 की, वो ये है कि आप टेस्ट देने के लिए जब जाओगे तो अपने साथ क्या क्या लेके जाओगे, कौन सी चीज़ें आपने साथ आप लेके जाओगे। तो मैं आपको बताया चलूँ कि एसपीयू के फिजिकल टेस्ट देने जा रहे हो तो मेरा कहना मानोगे तो फ़ायदे में जाओगे भाई। नंबर 1, आपने मोबाइल नहीं ले जाना। अब आप बोलोगे बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनका सेंटर अपने घर से दूर होता है, तो वो मजबूरी की खातिर ले जाते हैं क्योंकि किसी से कांटेक्ट करना होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। मोबाइल में ये नहीं बोल रहा कि मोबाइल अलाउ नहीं होता, वहाँ पे फिजिकल में वो मना नहीं करते मोबाइल के लिए, वो रिटर्न में करते हैं। रिटर्न में आपसे मोबाइल छीना जाएगा, फिजिकल में आपके साथ मोबाइल होगा, वो मना नहीं करेंगे, लेकिन वो भागते वक्त आपको मुश्किल में डाल सकते हैं, क्योंकि आप रनिंग करोगे, आपके जेब में मोबाइल होगी, एक तो वो गिरने का डर होगा, दूसरा
आप इस तरह हाथ करके जब भागोगे तो आप एक हाथ अपने मोबाइल में दे डालोगे। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे यार ये गिर ना जाए मेरा मोबाइल। तो आप कहने का मकसद ये है कि कंफर्टेबल फील वहाँ पे नहीं करोगे। मैं एक बात बताया चलूँ कि मैं जब गया था कुछ साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो मैं गया था और मेरे साथ एक दोस्त था। तो हम टेस्ट देने गए और एक ही दिन में टेस्ट था और एक ही टाइम में हमारा टेस्ट था। तो हम जब पहुँचे टेस्ट देने के लिए तो मेरे दोस्त के पास एक रुमाल था, एक रुमाल वो यहाँ पे उसके पास था। मैंने उसको मना किया, भाई इसको यहाँ पे रखो, इसको रखो, कोई नहीं उठाएगा यहाँ से, वापसी में हम इसको उठा लेंगे। उसको एक डर था, वो डर था कि उसका रुमाल चोरी ना हो जाए। अब रुमाल की कीमत मात्र 200 से 250 होगी, चलो 500 बांध लेते हैं, लेकिन वो उसके फेल होने का कारण बना। जी हाँ दोस्तों, एक रुमाल जिसकी कीमत मात्र 500 रुपये आप बांध लो, लेकिन वो उसके फेल होने का कारण बना। वो कैसे? जैसे ही रनिंग स्टार्ट हुई, मैं भागा और लोग भागे, ये भी भागा, इसका रुमाल गिर रहा है, इसको ये उठा रहा है, दूसरे कंधे पे डाल रहा है, वहाँ से गिर रहा है, वहाँ से उठा रहा है, यहाँ पे डाल रहा है। सारे रास्ते में वो उसको डिस्टर्ब करता रहा, रुमाल उसको डिस्टर्ब करता रहा और जिसकी वजह से वो फेल हो गया। अब ये मैं बात खुद से नहीं बता रहा, उसी ने बताया, यार मेरा रुमाल था मेरे पास, मुझे उसने बहुत डिस्टर्ब किया। तो यार आप उसको फेंक क्यों नहीं देते थे? यहाँ से आप अपने घर से एक जो है किराया करके जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो आप एक छोटी सी गलती में भी आप फेल हो सकते हैं। एक छोटी सी गलती को भी आप नज़रअंदाज ना करें। तो कहने का मकसद ये है, मोबाइल अगर आप ले जा सकते हैं तो ले जाएं, वहाँ पे जाएं। अगर कोई दोस्त है आपके साथ आया हुआ, उसको दे दें। कोई सामान है, कोई बटुआ है, जेब अपने खाली कर दें, बिल्कुल खाली होने चाहिए। नंबर 2, आपके पास शूज़ लाजमी होने चाहिए, जिससे आपको भागने में मदद मिलेगी, जिससे आप स्पीड में भाग सकते हो। ठीक है। नंबर 1, मोबाइल नहीं ले जाना, जेब को खाली करना है बिल्कुल। नंबर 2, शूज़ लेके जाने हैं आपने। ठीक है। नंबर 3, आपने स्लिप जो पीटीएस वालों की होती है वो स्लिप ले जानी है, ये आपने ले जाना है। बाकी जो लोग बोलते हैं यार हम ओरिजिनल कागज़ लेके जाएं, हमारा टेस्ट नहीं लेंगे, जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप अपना ओरिजिनल CNIC लेके जाओगे, अपना ओरिजिनल NIC वो देखते हैं और स्लिप देखते हैं, उसके बाद वो कुछ भी नहीं देखते, कागज़ वागज़ कुछ नहीं देखते। वो कागज़ तो वहाँ पे फेंक देते हैं, वो अलाउ ही नहीं करते अंदर। अगर ले भी जाओगे तो वहाँ पे कहाँ पे करोगे भाई कागज़ों को? तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं ले जानी टेस्ट देने के दिन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये आता है कि फिजिकल टेस्ट में वो क्या करवाते हैं, क्या कुछ होता है। तो मैं आपको बताया चलूँ कि फिजिकल टेस्ट में जैसे ही आप स्लिप और ओरिजिनल NIC लेके जाओगे, वहाँ पे जैसे ही इंटर होगे, इंटर होते ही आपसे NIC मांगेंगे, स्लिप मांगेंगे, वो सब कुछ देखेंगे, थोपड़ा देखेंगे, आप वही हो या कोई और है, वो सब कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा। और वेटिंग रूम ABC इस तरह का कुछ बने होंगे, वो पीटीएस वालों का अपना हिसाब होता है, वो सब कुछ वेटिंग रूम भी हो गया। वहाँ पे आपको एक नंबर लगाया जाएगा भाई साहब, यहाँ पे आपको एक नंबर लगाएंगे। वो नंबर क्यों लगाएंगे? वो रनिंग के लिए लगाएंगे। उसके बाद आपको रनिंग के लिए तैयार कर दिया जाएगा। रनिंग 1.6 किलोमीटर होती है और उसके लिए 7 मिनट का आपके पास टाइम होता है। तो रनिंग में आप वो तैयार करते हैं, फिर 100 से 150 से 200 बंदे भी वो भगाते हैं एक साथ। कहने का मतलब ये है कि 100 से ऊपर होंगे। आप अपने माइंड में ये सेट करना कि 100 से ऊपर बंदे होंगे। तो कभी कभार 100 भी भगाते हैं, 150 भी होते हैं, 120 भी होते हैं, 100 से ऊपर होते हैं। ठीक है। सबसे पहले एक कैमरामैन आएगा, वो आपका थोपड़ा शूट करेगा। ठीक है। शूट करने के बाद वो बोलेंगे जी भैया आप दौड़ो, गो। तो बाज़ लोग ऐसे ही स्पीड लगाते हैं। जैसे ही अब वो जो खुशकिस्मत होते हैं जो वहाँ पे पहुँच लेते हैं, पहुँचने के बाद आपसे आप बोलेंगे भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उल्टियाँ करते हैं, उल्टियाँ आपको नहीं करनी, सही है। उसके बाद आपको बोलेंगे अपनी बनियान उतारो, अपनी खमीस उतारो,
शूज़ उतारो, तो बनियान उतारोगे, शूज़ उतारोगे, उसके बाद खमीस उतारोगे। ये सब उतारने के बाद वो बोलेंगे कि साइड पे खड़े हो जाओ अच्छे बच्चे की तरह। आप लाइन बना के खड़े हो जाएंगे, एक एक बंदा करके वो आगे बुला रहे होते हैं, ठीक है। एक बंदा जैसे ही आप आगे पहुंचोगे तो सबसे पहले या तो आपकी चेस्ट नापेंगे या हाइट। बाद सेंटरों में ऐसा होता है, पहले हाइट नापते हैं फिर चेस्ट नापते हैं। बाद सेंटरों में ऐसा भी होता है, पहले चेस्ट नापते हैं उसके बाद हाइट नापते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपका हाइट नापा जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपसे चेस्ट नापेंगे। चेस्ट और हाइट हो जाएगा, उसके बाद स्टैंप लगाते हैं। स्टैंप लगाने के बाद वो कंप्यूटर पे रजिस्टर करते हैं कि आप पास हो और आप कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी आप जाएं। हाँ, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बाज़ लोग बोलते हैं कि क्या हम अपनी जगह पे किसी और को बिठा सकते हैं? आराम से बोलो भाई, अब मरवाओगे क्या यार? मतलब क्या, मतलब सबको बता रहे हो यार अपनी जगह पे किसी और को बिठा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, बिठा सकते हैं। तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार ये है कि अब इस दुनिया में अपने थंब जैसा कोई आदमी ढूंढ के लाओ। अब थंब से मुराद, जैसे ही मैंने आपको बताया है कि आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा। अगर आपके थंब जैसा कोई इंसान आपके पास मौजूद है, आपने उसको ढूंढने में कामयाब हो गए आप, तो भाई आप खुशकिस्मत हो, ले आओ उसको और फिजिकल टेस्ट में बिठा दो। इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक लेते हैं मेरे भाई। तो आप ऐसे कैसे किसी और को बिठाओगे अपनी जगह पे? चलो आ भी गया, मानता हूँ, टेस्ट भी दे देगा, रनिंग भी पास कर लेगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डंडे पड़ेंगे, उसको डंडे पड़ेंगे, वो अलग। आपका नाम पीटीएस में ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। खत्म, फ्यूचर तबाह, कैरियर तबाह। क्योंकि आज के दौर में जितने भी टेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर पीटीएस को जो है वो देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो आप पीटीएस में ब्लैक लिस्ट हो गए तो भैया फिर तो आप किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उससे बेहतर है आप खुद मेहनत करो। ये सलाह मैं नहीं दूंगा कि आप किसी और को बिठाओ, ये रिस्क है। रिस्क क्या भाई, इसमें तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि फिंगरप्रिंट लेते हैं। हाँ, अगर आपके थंब जैसा कोई है तो भाई आप बिठा लो, कोई मसला नहीं है फिर, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इस दुनिया में आपको अल्लाह ने बनाया है, सिर्फ एक पीस बनाया है, इसके अलावा कोई नहीं। और जो आप कर सकते हो वो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दे रहा हूँ। तो आप अपने अंदर एक जज्बा लाएं, यार मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता मैं। सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि आप लोग में से कोई ऐसे बंदे हैं जो बोलते हैं कि पीटीएस वाले टाइम कम करते हैं। महान लोग हो भाई आप तो। मैं आपको एक बात बताया चलूँ कि इस बात की कितनी सच्चाई है। मैं जो बोलूँगा सही बोलूँगा। वो बोलते नहीं है, कोर्ट में जाते हो तो वो आपको एक जो देते हैं, हाथ रखवाते हैं, उसको उसमें आपको बोलना होता है जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। तो मैं एग्जैक्ट बात करूँगा, क्योंकि मुझे भाई पीटीएस वाले कोई पैसे नहीं देते, ना ही मैं पीटीएस से हूँ, तो सही बात करूँगा। मैं आपकी जैसा एक कैंडिडेट हूँ। लेकिन मैं आपको बात बता दूँ, जो लोग फेल होते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग फेल होते हैं, वो ही ये बात करते हैं कि भाई टाइम का मसला हो जाता है, वो कम कर देते हैं। अब पीटीएस वालों की आपके साथ तो कोई दुश्मनी है नहीं जो सिर्फ आपका ही टाइम कम करेंगे, क्योंकि आपके साथ जो भागे थे और बंदे वो तो पास हो गए। जाहिर सी बात है, टाइम कम करेंगे तो कौन पास होगा मेरे भाई? कोई पास नहीं होगा, सारे फेल होंगे। फिर जो पास हुए उनके लिए टाइम का तो मसला नहीं हुआ, आपके लिए कैसे हुआ? मेरे बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, जो बोलता हूँ सच है, ठीक है? अदरवाइज बात को लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट एक सच बोल रहा हूँ, और सच कड़वा होता है तो आप माइंड नहीं करना मेरी किसी बात को, ठीक है? तो अब वो रनिंग कैसे करवाते हैं मैं आपको बताया चलूँ कि वो जब आपको तैयार कर रहे होते हैं रनिंग के लिए, वहाँ पे वो लोग आपको ऊंचे आवाज़ में बोलते हैं, भाई टाइम ये देखें। उनके पास एक घड़ी होती है हाथ में, वो दिखाते हैं सबको, ये टाइम है आपके सामने मैं चलाऊंगा। और 1, 2 सेकंड, 5 सेकंड वो लेट भी चलाते हैं। इस तरह नहीं है जैसे ही आप रनिंग करना शुरू कर दोगे वो सब ट्रिक, इस तरह नहीं होता।
4-5 सेकंड वो खुद लेट करते हैं, सही है। इस बात की मैं आपको कुछ में बोल नहीं सकता। तो उसके हाथ में घड़ी होती है, वो दिखा रहा होता है कैंडिडेट को, और वो ऑफिसर बोल रहा होता है लाउड में, उच्च आवाज में, भाई आप में से कोई ऐसे बंदे हैं जो अपना टाइम काउंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाद में हमें नहीं बोलना कि टाइम का मसला हुआ। आपके पास तो मोबाइल भी अलाउ होता है, मोबाइल तो वो नहीं छीनते। आप चाहें तो अपने मोबाइल में टाइम कम काउंट कर सकते हैं भैया। तो कहने का मतलब ये है कि पीटीएस वालों की आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं होती जो आपका टाइम कम करेंगे, सही है। वो इस तरह चीट नहीं करते। जो पास हो जाते हैं वो पास हो जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं वही बोलते हैं कि टाइम का मसला हुआ था। और उसके बाद बस यही बोलूँगा कि टाइम का मसला नहीं होता, आपको 7 मिनट पूरे दिए जाएंगे। अगर आपको डाउट हो तो इस बार आप जाना, आप खुद अपने मोबाइल से टाइम काउंट करना या अपने पास अपने हाथ में घड़ी लेके आना, वो उस पर आप देखते रहना। अगर कम करें तो वापस आ जाना, मेरी इस वीडियो पे डिसलाइक करना और बोलना नवीद भाई आप गलत थे यार, पीटीएस वाले टाइम कम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास आ रहा है कि अगर हमारा डेट निकल जाए, जो पीटीएस वालों की तरफ से हमें डेट मिल रही होती है वो अगर निकल जाए, उसमें हम ना पहुंच सके किसी मजबूरी की खातर, किसी इमरजेंसी के खातर, तो उसके बाद क्या पीटीएस वाले हमसे टेस्ट लेंगे? जी बिल्कुल लेंगे। अगर आप देखें आज के दिन आपका टेस्ट था, अगर आप आज नहीं पहुंच सके आप कल चले जाना। मेरा एक दोस्त था 5 दिन बाद जाके वहां पे पहुंचा, उन लोगों को बताया, अपनी मजबूरी बताई। आप अपनी मजबूरी यहाँ से बना के जाना भाई, उन लोगों को बताना मेरी ये मजबूरी थी जिसके कारण मैं नहीं पहुंच सका, तो वो आपसे टेस्ट लेंगे। और वो आप उनको बताना मेरा जो टेस्ट था वो इस डेट को था, अभी डेट ये है, तो वो आपको बिठाएंगे। पहले तो वो बिठाएंगे, आपको वेटिंग में बिठाएंगे। पहले जो उस डेट में जो कैंडिडेट आ रहे होते हैं उनसे टेस्ट लेंगे। अब जब वो ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद सिर्फ आप अकेले नहीं जाओगे, आप जैसे बहुत सारे बंदे जा रहे होते हैं ऐसे जो अपने डेट में नहीं पहुंच पाते, तो उनको अलग से बिठाया जाता है। उसके बाद जो लेट आते हैं, कुछ आप में से कुछ ऐसे बंदे हैं जो लेट पहुंचते हैं, उनको भी अलग से बिठाया जाता है। फिर उनको इकट्ठे भगाते हैं वो, फिर वो आपका जो है एंट्री जो है उसी डेट पे कर देते हैं, ऐसी कोई मसला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपसे टेस्ट लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। और आपको अगर नहीं पता कि एसपीयू में कितनी सैलरी होती है और क्या कुछ होता है, ये वाली वीडियो है, ये वाली वीडियो बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत फ़ायदा देने वाली है ये वाली वीडियो। तो ये वाली वीडियो ज़रूर जाके देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आगे लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।